नमस्कार बच्चों, विद्या भारती के गूगल क्लासरूम में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं विषय विज्ञान में पाठ 6 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं उत्प्रेरक में उत्प्रेरक को समझेंगे, उत्प्रेरक का अध्ययन करेंगे। पिछली क्लास में हमने विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन किया था। आज हम उत्प्रेरक का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम उत्प्रेरक की डेफिनेशन को समझ लेते हैं। उत्प्रेरक वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देते हैं तथा स्वयं अपरिवर्तित रहते हैं, उत्प्रेरक कहलाते हैं। इस घटना को उत्प्रेरण कहते हैं। इस नीचे जो अभिक्रिया लिखी हुई है 2KClO3 will give 2KCl plus 3O2। इसमें पोटेशियम क्लोरेट का तापीय अपघटन मैग्नीज डाइऑक्साइड MnO2 को मिलाने पर कम ताप पर ही हो जाता है 2KCl plus 3O2 पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन में। तो इस प्रकार उत्प्रेरक वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित करते हैं और स्वयं अपरिवर्तित रहते हैं, उत्प्रेरक, और इस घटना को उत्प्रेरण कहते हैं। अब क्रिया और अवस्था के आधार पर उत्प्रेरक अनेक प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हम अवस्था के आधार पर उत्प्रेरक को समझेंगे। भौतिक अवस्था के आधार पर उत्प्रेरक दो प्रकार के होते हैं, समांगी उत्प्रेरक और विषमांगी उत्प्रेरक। अब हम समांगी उत्प्रेरक को देखेंगे कि समांगी उत्प्रेरक किसे कहते हैं। समांगी उत्प्रेरक जब रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक, अभिकारक एवं उत्पाद तीनों समान भौतिक अवस्था में होते हैं तो उत्प्रेरक समांगी उत्प्रेरक कहलाता है तथा यह क्रिया समांगी उत्प्रेरण कहलाती है। जैसे देखिए 2SO2 plus O2, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, O2 ऑक्सीजन will give 2SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड, और ऊपर उत्प्रेरक है NO नाइट्रस ऑक्साइड गैस। ये सभी गैसीय अवस्था में है, इन सबकी भौतिक अवस्था सेम है। तो ऐसे उत्प्रेरक समांगी उत्प्रेरक कहलाते हैं जब जिस रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक, अभिकारक और उत्पाद तीनों समान भौतिक अवस्था में होते हैं तो उत्प्रेरक समांगी उत्प्रेरक कहलाते हैं और यह क्रिया समांगी उत्प्रेरण कहलाती है। अब विषमांगी उत्प्रेरक जब रासायनिक अभिक्रियाओं में अभिकारक और उत्प्रेरक की भौतिक अवस्था भिन्न भिन्न होती है तो वह विषमांगी उत्प्रेरक कहलाते हैं और यह क्रिया विषमांगी उत्प्रेरण कहलाती है। देखिए, जैसे वनस्पति तेल का हाइड्रोजनीकरण किया निकल की उपस्थिति में तो वनस्पति घी बनाया। इन सबकी अवस्थाएं, वनस्पति तेल लिक्विड है, हाइड्रोजनीकरण किया गैस अवस्था में है, और निकल और वनस्पति गैस घी सॉलिड अवस्था में, ठोस अवस्था में है। इस प्रकार इस रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक और उत्प्रेरक की भौतिक अवस्था भिन्न भिन्न है तो यह विषमांगी उत्प्रेरक कहलाते हैं और यह क्रिया विषमांगी उत्प्रेरण कहलाती है। अब हम क्रिया के आधार पर देखते हैं कि उत्प्रेरक, क्रिया के आधार पर उत्प्रेरक के प्रकार। अब क्रिया के आधार पर उत्प्रेरक, धनात्मक उत्प्रेरक। पहला उत्प्रेरक क्रिया के आधार पर धनात्मक उत्प्रेरक। धनात्मक उत्प्रेरक उसे कहते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं, यानी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ाने वाले उत्प्रेरक धनात्मक उत्प्रेरक कहलाते हैं। इसका एग्जाम्पल देखिए, 2KClO3 पोटेशियम क्लोरेट को मैग्नीज डाइऑक्साइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में
जब अभिक्रिया कराते हैं तो पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन बनती है। अभिक्रिया के वेग को बढ़ाने वाले धनात्मक उत्प्रेरक होते हैं। इसी प्रकार दूसरा है ऋणात्मक उत्प्रेरक। ऐसे उत्प्रेरक जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को कम करते हैं या रासायनिक अभिक्रिया के वेग को कम करने वाले उत्प्रेरक ऋणात्मक उत्प्रेरक कहलाते हैं। जैसे देखिए, क्लोरोफॉर्म वायु की ऑक्सीजन से ऑक्सीकृत होकर क्लोरोफॉर्म CH-Cl3 वायु की ऑक्सीजन O2 से ऑक्सीकृत होकर विषैली गैस फॉस्जीन COCl2 बनाता है प्लस 2HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसकी गति को, अभिक्रिया की गति को कम करने के लिए हम एथेनॉल जो कि उत्प्रेरक है C2H5OH को मिला देते हैं। इसको मिलाने से इस अभिक्रिया की गति को कम कर देते हैं या ये गति, अभिक्रिया की गति कम हो जाती है। तो इस प्रकार के उत्प्रेरक को ऋणात्मक उत्प्रेरक कहते हैं। अब तीसरा है स्वतः उत्प्रेरक। जब रासायनिक अभिक्रिया में बना उत्पाद स्वयं ही उत्प्रेरक का कार्य कर अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देता है, स्वतः उत्प्रेरक कहलाता है। ऐसी अभिक्रिया जिसमें जो उत्पाद बनता है वो स्वयं ही उत्प्रेरक का कार्य कर अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देता है, स्वतः उत्प्रेरक कहलाता है। जैसे देखिए, इसमें CH3COO-C2H5 ये है एथिल एसीटेट को जब जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो एसिटिक अम्ल बनता है CH3COOH प्लस एथेनॉल C2H5OH। इस अभिक्रिया में पहले ये अभिक्रिया मंद थी, परंतु जैसे ही एसिटिक अम्ल बनना प्रारंभ हो जाता है तब ये अभिक्रिया के वेग को अपने आप ही बढ़ाने लग जाता है। तो एसिटिक अम्ल यहाँ पर उत्प्रेरक का कार्य कर रहा है। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें उत्पाद यानी एसिटिक अम्ल स्वयं ही उत्प्रेरक का कार्य कर अभिक्रिया के वेग को बढ़ा रहा है, वह स्वतः उत्प्रेरक कहलाता है। तो हमने क्रिया के आधार पर धनात्मक उत्प्रेरक, ऋणात्मक उत्प्रेरक और स्वतः उत्प्रेरक को समझा। अब हम अगली क्लास में जैव उत्प्रेरक और उत्प्रेरक वर्धक और उत्प्रेरक विष का अध्ययन करेंगे। ये सभी आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।